जनजी आंदोलन के बीच में महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश में लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, कोशिश हो रही है कि युवाओं की जो नौकरियां इस समय लंबित चल रही हैं उनको जल्द से जल्द क्रियान्वयन किया जाए और उसको लेकर के मुख्य सचिव एसपी गोयल के नेतृत्व में महत्वपूर्ण बैठक भी हुई है। सरकार इस पूरी मीटिंग्स को कैसे क्रियान्वयन कर रही है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी मौजूद हैं। सर, जनजी आंदोलन हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, नौकरियों की मांग हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मीटिंग इसलिए की जा रही है ताकि इन सारी चीज़ों को जल्दी से जल्दी कोऑर्डिनेट किया जा सके और उन लोगों तक जिनको इनकी वाकई ज़रूरत है पहुंचाया जा सके। देखिए, आधे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी सरकारी नौकरियों को लेकर के, युवाओं को रोजगार देने के लिए, उनको प्रशिक्षित करने के लिए, उनको स्किल्ड करने के लिए, यानी डिफरेंट क्षेत्रों में जैसी आवश्यकता है उसके लिए पहले से बहुत गंभीर है। अभी वर्तमान में एक तत्काल मीटिंग श्री एसपी गोयल जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी सारे अधिकारियों से बैठकें की और सारे आयोग बुलाए, जितने आयोग परीक्षा कराने का काम करते हैं और जिन आयोग में किसी न किसी कारण से परीक्षाएं या उनका परिणाम विलंब हो रहा है, तो उनको एक तरीके से बहुत सख्त हिदायत उन्होंने दी है कि आयोग का परीक्षा कराना या उनका रिजल्ट जल्दी देना, ताकि समयबद्ध तरीके से वो कार्यक्रम हो सके और युवाओं को, बालिकाओं को उसके अंदर नौकरी के अवसर मिल सके, यानी किसी प्रकार की लापरवाही ना हो। ये जेएनजी का एक विषय भी हो सकता है, लेकिन उसके अलावा भी मुख्यमंत्री पहले से ही बहुत गंभीर हैं। 9.5 लाख नौकरियाँ पिछले 9 वर्षों के अंदर पूर्व किसी सरकार ने कभी नहीं दिया। 1,65,000 की भर्ती केवल शिक्षा के अंदर हुई है, बेसिक शिक्षा के अंदर। पुलिस के अंदर भर्ती हुई है लगभग 2.25 लाख की। तो यानी चीज़ों को लगातार सरकार कर रही है, शानदार तरीके से कर रही है और उसको और गति सरकार ने देने का संकल्प लिया। कौशल विकास में आप लोगों ने काफ़ी लोगों को स्किल्ड ट्रेनिंग दी है, लोगों को नौकरियां मिली हैं, इसका फ़ायदा भी लोगों को मिला है। निश्चित रूप से हमारा विभाग भी काम कर रहा है। आज ही एक बड़ी समीक्षा बैठक हमने की, पूरे उत्तर प्रदेश के ट्रेनिंग पार्टनर हमने बुलाए, पहले उनकी समस्याओं को सुना। जो उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा तो फिर गति नहीं मिलेगी। तो उनकी बातों बहुत गंभीर, उसमें सबको बोलने का मौका दिया गया। एसोसिएशन के बिहार पे भी 1-to-1 भी कुछ दिक्कतें विभागीय स्तर पर उन्होंने बताई, उनका मौके पर ही हमने समाधान किया और जो अभी नहीं हो पाया है तत्काल प्रभाव से अधिकारियों को निर्देशित किया उनका समाधान करें। साथ साथ मैंने उनसे भी अपेक्षा की कि आपकी भी जिम्मेदारी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने की। यानी प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हर युवा स्किल्ड हो और पढ़ाई के साथ साथ हो। हमने प्रोजेक्ट प्रवीण में भी एक बड़ी संख्या लगभग 2 लाख युवकों को टारगेट दे करके पूरे इंटरमीडिएट कॉलेजों में युवाओं को प्रशिक्षण करने का काम कर रहे हैं और किसी प्रकार की लापरवाही ना हो। डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, डिफरेंट कोर्स के अंदर युवाओं को प्रशिक्षित करा करके उनको कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे उनके चेहरे पर मुस्कान आए, कैसे वो आत्मनिर्भर बने, इस गति के लिए हमारा विभाग तेज गति से काम कर रहा है। लखनऊ में देखा गया कि जब नगर निगम की टीम एक अवैध जो वहाँ पे डेयरी चलती है उसको खाली कराने गई, पुलिस के ऊपर हमला हो गया, 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया और मुस्लिम समाज के कई सारे लोग इसमें वांटेड ही बताए जा रहे हैं। देखिए, मुझको लगा किसी किसी व्यक्ति के दिमाग में अभी समाजवादी पार्टी की वृत्ति अभी गई नहीं है। खूब कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो गुंडे हैं, माफिया हैं, ज़मीन पर कब्जा करने वाले हैं, व्यवस्था को अव्यवस्थित करने वाले हैं, ऐसे सब लोगों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। अगर ऐसा किसी ने काम किया है उस पर कार्रवाई होगी तो बख्शा नहीं जाएगा। आखिरी सवाल ले लेता हूँ, जिस तरीके से चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया की तरफ से कहा गया कि भाई जो चवन्नी हुआ करते थे उनको हमने रुपया बना दिया और वो कैसे हमको छोड़ करके चले गए। उनका इशारा राष्ट्रीय लोकदल। बहुत ही गैर जिम्मेदार बयान। अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं, बड़ी संख्या में उनके पास पार्लियामेंट मेंबर हैं, लोकसभा चलने नहीं देंगे, विधानसभा चलने नहीं देंगे, व्यवस्था को हैंग करेंगे, सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे। जब आपको बोलने का मौका मिलता है तब उस समय को खराब करने का काम करते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो किसी को चवन्नी, किसी को रुपया, ये बता करके अपमान करने का काम करते हैं। किसी को किसी अपमान करने का अधिकार नहीं है। यानी जिस प्रकार से उन्होंने कहा, मैं चूँकि मुजफ्फरनगर से हूँ और पश्चिम उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं जानता हूँ श्री चौधरी जी, आदरणीय चौधरी चरण सिंह का कद कितना बड़ा रहा है। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, जननायक रहे और परंपरागत तरीके से उनके बेटे अजीत सिंह जी वो मंत्री रहे, भारत सरकार में सांसद रहे और उन्हीं के बेटे आज अपनी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। यानी इसके पीछे कहने का मेरा भाव ये है कि जैन सिंह कोई ऐसे नहीं आगे कहीं से आकर के सत्ता में बैठ गए। परंपरागत उनकी पार्टी है, लंबे समय से काम कर रही है और चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में बैठ करके मुलायम सिंह यादव जी ने राजनीति सीखने का काम किया, कह उनके चरणों में बैठ के सीखने का काम किया। उनको आज चवन्नी बता रहे हैं, रुपया बता रहे हैं, बेहद हल्का और बेहद गैर जिम्मेदार बयान ये अखिलेश यादव जी का। बहुत बहुत शुक्रिया। कहने में मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ।